हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय क्लासेस टुडे। सो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि कैसे किसी डेटा सेट को हम लोग इंपोर्ट करते हैं सीक्वल सर्वर में। आज का हमारा एजेंडा ये है कि हम लोग सीक्वल का एटलीस्ट 10 क्वेरीज सॉल्व करें, ठीक है। ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट हो जाए, उसके साथ साथ हमारी नॉलेज भी बढ़े, है ना। और कुछ भी स्टार्ट करना चाहिए तो बेसिक्स से ही स्टार्ट करना चाहिए, चाहे बेसिक्स कितनी भी अच्छे से आती हो, राइट। बिकॉज बेसिक्स इज द मेन फाउंडेशन जो हमें आगे तक लेके जाता है ना। अब ABCD आएगा नहीं तो सेंटेंसेस कैसे बनाओगे, वर्ड्स कैसे बनाओगे। इसीलिए अब चलो हम लोग आ जाते हैं हमारे सीक्वल सर्वर पे। ओके, 1 सेकेंड, कुछ इश्यू आ रहा है। हम्म। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको भी पता है लास्ट टाइम हम लोग कैगल डेटाबेस। ओके, मैंने सेम डेटाबेस जिस पे हमने वर्क किया था ना, उसे कैगल डेटाबेस पे शिफ्ट कर दिया। तो अभी हम लोग जस्ट लिखेंगे यूज कैगल डीबी। यूज कैगल डीबी हम लोग क्यों लिखते हैं? क्योंकि कुछ भी हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो बताना पड़ता है ना। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सीक्वल को बता रहे हैं कि अभी कैगल डेटाबेस को यूज करो, ठीक है। एंड अभी हम लोग उस पर क्वेरी परफॉर्म करेंगे। तो अभी इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग कैगल डेटाबेस पे आ चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा हमारे लिए, 1 सेकेंड। हम्म। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन है हमारे लिए। सॉरी, ये डबल स्लैश हम लोग यूज करते हैं कमेंट के लिए, शायद। ओके, सीक्वल पे हम लोग डबल डैश यूज करते हैं, पाइथन के लिए हम लोग डबल स्लैश यूज करते हैं, डबल बैक स्लैश। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल। तो इसका क्वेरी ये होगा, सिलेक्ट। आप चाहो तो ये सेलेक्ट एंड ऑल सब कुछ आप लोग मतलब स्मॉल पे भी लिख सकते हो। क्यों? बिकॉज सीक्वल केस सेंसिटिव नहीं होता है, उसके लिए कैपिटल के एंड स्मॉल के दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इसलिए सेलेक्ट ऑल। ये जो एस्ट्रिक का साइन दिख रहा है, ये बेसिकली ऑल को सिंबलाइज करता है। दैट इज सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। जब भी ऑल लिखना हो तो हम एस्ट्रिक यूज करते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। एंड टेबल का नाम क्या है? क्या किसी को याद है टेबल का नाम? हमारे टेबल का नाम है डीबीओ। डीबीओ स्टूडेंट डीबी। डीबीओ डॉट स्टूडेंट डीबी। एंड फिर इसको रन करते हैं। इस तरीके से हमारा पहला क्वेरी जो था, दैट इज डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, इज डन। ठीक है, हमें सारे रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं जो भी टेबल पे थे, एग्जिस्ट करते थे। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो ऑल स्टूडेंट आईडी, एज, जेंडर एंड क्लास। तो लास्ट अभी हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर क्वेरी में हमने क्या किया कि हमने सब कुछ शो किया, राइट। कि जितने भी कॉलम्स थे, जितने भी रोज थे, सब कुछ शो किया। अब नेक्स्ट क्वेरी का ये डिमांड है कि मुझे सिर्फ 4 कॉलम्स दिखाओ, और वो 4 कॉलम्स हैं स्टूडेंट आईडी, एज, जेंडर एंड क्लास। तो उसको कैसे करते हैं? उसके लिए करते हैं सेलेक्ट। इस बार ऑल नहीं लिखेंगे। जो जो कॉलम्स हमें, कॉलम्स एक्चुअली एट्रीब्यूट्स हमें डिस्प्ले करानी है, हम उन एट्रीब्यूट्स के नाम लिखेंगे। एट्रीब्यूट्स इज कॉलम, ओके। डेटाबेस में वी कॉल इट एट्रीब्यूट्स। तो हमें स्टूडेंट आईडी देखनी है, एज देखनी है, और सबके बीच में कॉमा लगाते जाना। जेंडर देखनी है एंड देन क्लास देखनी है। और कहाँ से देखनी है? फ्रॉम डीबीओ स्टूडेंट डेटाबेस। एंड इस तरीके से हमें इन 4 कॉलम्स में जितने रिकॉर्ड्स थे, वो सब कुछ डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द स्टूडेंट्स हुज एज इज ग्रेटर देन 16। क्या लगता है? इजी है, टफ है, इजी है? तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स, इसमें पर्टिकुलरली हमें कुछ नहीं बोला है कि कौन से रोल्स डिस्प्ले कराने हैं, कौन से नहीं डिस्प्ले कराने हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया में दी गई है कि
सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराओ जिनका एज जो है वो ग्रेटर देन 16 है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे वेयर क्लॉज। यहाँ पे होगा वेयर क्लॉज यूज। वेयर क्लॉज क्या होता है? बेसिकली वेयर क्लॉज हम लोग यूज करते हैं जब हमें कोई कंडीशन दिखानी हो। जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या है? एज इज ग्रेटर देन 16 इज आर कंडीशन। तो अब इसका क्वेरी कैसे लिखेंगे वो बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कौन पर्टिकुलरली कौन से कॉलम्स डिस्प्ले कराने हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे सारे कॉलम्स डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डीबीओ स्टूडेंट डीबी। ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ इतना कराएंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डीबी, तो क्या लगता है सही आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन बताया ही नहीं है कि कंडीशन क्या है इस बार हमारे पास। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे वेयर, जहां पे एज जो है एज इज ग्रेटर देन 16, नॉट ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू, इट इज एज इज ग्रेटर देन 16। तो अब इसको रन कराते हैं एंड एवरी स्टेटमेंट्स एंड विथ सेमी कोलोन। ठीक है। तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट। तो अब हमें वो देखो एज के कॉलम को देखो, एज के सारे वैल्यूज को देखो, रिकॉर्ड्स को देखो, यहाँ कहीं पे भी 16 दिख रहा है? नहीं दिखेगा, बिकॉज हमने कंडीशन ही ऐसी डाली है कि एज 16 से ऊपर होनी चाहिए। उन्हीं सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराओ। आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब इसको 3 लाइन के कोड में भी लिख सकते हो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डीबीओ वेयर। ठीक है। बट एंड में जब तक सेमी कोलोन नहीं रहेगा दिस विल नॉट रन। डन। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिस्ट ऑल फीमेल स्टूडेंट। अब बोल रहा है सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को डिस्प्ले कराओ, ये नहीं बोला कि उनकी एज क्या होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन दिया है कि जो भी स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट जो है वो फीमेल होनी चाहिए। बाकी ये नहीं बताया कि पर्टिकुलरली कौन सा कॉलम देखना है या उनकी एज क्या है, ये सब कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग वापस से सेलेक्ट ऑल। सबसे पहली बात ये कंडीशन फीमेल स्टूडेंट के लिए। ठीक है। तो कंडीशन किस कॉलम पे लगेगी? ऑब्वियसली जेंडर पे, राइट? जेंडर कॉलम पे लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डीबीओ स्टूडेंट डीबी वेयर। कहाँ पे? जहां पे जेंडर इज इक्वल्स टू फीमेल। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरर कर रही हूँ। लेट्स सी एरर आप खोज पाते हो या नहीं। जा, यहाँ पे तो इट इज गेटिंग एरर। अब क्या करोगे मुझे बताओ? ये एरर समझ में भी आ रहा है? देखो इस एरर को ध्यान से। इनवैलिड कॉलम नेम फीमेल। पता है यहाँ पे सिर्फ एरर क्या था? क्योंकि मैंने डबल कोट्स यूज किए थे सिंगल कोट्स के लिए। ये बहुत छोटा सा एरर है, बट लिटरली मैटर्स अ लॉट। अब देखो जेंडर वाले कॉलम में कहीं मेल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? गुड। आई होप सबको अब अच्छे से दिख रहा होगा। अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू क्लास 10। इस बार आप खुद से दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि बेसिकली यहाँ पे क्या है। क्या यहाँ पे बोला गया है कि कौन कौन से कॉलम्स डिस्प्ले कराने हैं? नहीं। यहाँ पे फिर से सिर्फ हमें एक कंडीशन दी गई है कि ऐसे स्टूडेंट्स को डिस्प्ले कराओ जो क्लास 10 में पढ़ते हैं, है ना? तो इस पे हम लोग क्या करेंगे बताओ? आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो एंड इसको खुद से सॉल्व करो, उसके बाद मैं बताऊंगी कि एक्चुअली कैसे सॉल्व करना है। आई होप अब आप लोग कर चुके होंगे। तो यहाँ पे वापस है वैसे ही, क्योंकि कोई पर्टिकुलर कॉलम डिस्प्ले कराने को तो नहीं बोला है, तो विल डिस्प्ले ऑल द एट्रीब्यूट्स। सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डीबीओ डॉट स्टूडेंट डीबी। ठीक है। और कंडीशन क्या है? वेयर क्लास इज इक्वल्स टू 10। लेट्स सी। क्या लगता है क्वेरी में कोई एरर है? नहीं है। गुड। एरर फ्री क्वेरी है ये तो। देख रहे हो सिर्फ क्लास 10 की स्टूडेंट्स ही दिख रही है। इस कॉलम पे फोकस करो। मैं आउटपुट का साइज बड़ा नहीं कर सकती, इसीलिए दिखा रही हूँ। मतलब फॉन्ट फॉन्ट साइज बड़ी नहीं हो रही है, हो नहीं सकती आई मीन। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको पता है हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एंड जस्ट 5 क्वेश्चन आर लेफ्ट एंड आज का प्रैक्टिस सेक्शन ओवर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शो स्टूडेंट्स हु हैव इंटरनेट एक्सेस यस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा कॉलम का इंटरनेट एक्सेस। क्या आपको इंटरनेट एक्सेस में कहीं यस या नो दिख रहा है? नहीं, ये सारे बाइनरी में है। तो बाइनरी में 1 का मतलब यस होता है एंड 0 का मतलब नो होता है। ठीक है। तो इस बार हम लोग क्वेरी कैसे लिखेंगे? ऐसे। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम
DBO, student DB, where internet access is equals to 1। चलो अब इसको रन करा के देखते हैं ये क्वेरी में एरर है या नहीं। ओ माय गॉड, फिर से एरर फ्री क्वेरीज। आई नो कि ये बहुत बेसिक क्वेरीज है, बट छोटी छोटी गलतियां जब नहीं करोगे तभी बड़ी गलतियों को हैंडल करना सीखोगे। तो ये है इंटरनेट एक्सेस, देखो सब में वैल्यू 1 है, कहीं 0 दिख रहा है नहीं। ग्रेट, ग्रेट स्टूडेंट्स, इसी तरह फोकस करो। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, डिस्प्ले स्टूडेंट्स हु फेल। ऐसे स्टूडेंट्स का डिस्प्ले करो। um, क्या डिस्प्ले करो? इंफॉर्मेशन जो फेल हो चुके हैं। तो अब सबसे पहले उस कॉलम को फाइंड करो जहां पे फेल का ऑप्शन दिख रहा है, राइट। तो फेल का ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है मुझे बताओ? पास एंड फेल वाले कॉलम पे, राइट। तो कैसे लिखना है अब? वापस से ऐसे ही लिखना है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डीबी। ओके ग्रेट, लेट्स सी डीबीओ नहीं लिखते तो ये वर्क करता है या नहीं, थोड़ी गलतियां भी करनी चाहिए ना। वेयर पास फेल इज इक्वल्स टू फेल। ओहो, इसका मतलब डीबीओ नहीं भी लिखेंगे तब भी ये सही वर्क करेगा, राइट। ग्रेट, क्योंकि मुझे बार बार डीबीओ 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 लिखने का मन नहीं था। लेट्स सी, बिकॉज बेसिकली हमारे फाइल का नाम जो मैंने सेट किया था दैट वाज स्टूडेंट डीबी। ऐसा नहीं है कि आपने सेट किया समथिंग एल्स लाइक अनाया सेव किया आपने स्टूडेंट का नाम, मतलब टेबल का नाम, एंड देन आप अनाया के जगह पे ANA यूज कर रहे हो, मतलब ANA लिख रहे हो एंड वो वर्क करेगा नहीं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द 8th क्वेश्चन गाइस, उसके बाद 2 क्वेश्चन और। सो लिस्ट स्टूडेंट्स हुज अटेंडेंस इज अबव 75%, राइट। तो 75% किसका है कैसे पता चलेगा, राइट। तो हमारे पास एक कॉलम है, एक एट्रीब्यूट है फाइनल परसेंटेज करके। तो हमें उस कॉलम को यूज करना है, उस कॉलम में बेसिकली कंडीशन लगाना है। तो इस बार कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डीवी वेयर फाइनल परसेंटेज इज ग्रेटर देन 75। जब भी इंटीजर वैल्यूज होती है ना, उस टाइम पे हम लोग कोलोन सॉरी सिंगल कोट्स नहीं यूज करते, बट जब कोई वैल्यू होता है, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू होता है, उस टाइम पे हम लोग कोट्स यूज करते हैं। तो इस तरीके से देखो, वो सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए जिनका 75 से ऊपर है। कहीं पे भी दिख रहा है 75 से लेस के स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर कॉलम पे ध्यान देना, ओके। कोई भी नहीं। अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शो स्टूडेंट्स हु स्टडी मोर देन 4 आवर पर डे। तो हमें ऐसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दिखानी है जो हर दिन 4 घंटे से ज्यादा पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ते हो? पढ़ा करो पढ़ा करो, लेकिन ब्रेक लेके पढ़ना चाहिए, पता है। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट, ओके वन मोर थिंग, यहाँ पे आपने देखा तब से मैं स्टूडेंट डीबी वैसे ही लिख रही थी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ पे देखो मैंने स्टूडेंट डीबी को कैसे लिखा, स्टूडेंट डी में बी छोटा है, राइट, स्मॉल लेटर यूज किया मैंने। स्टिल यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, दिस मीन्स कि सीक्वल केस सेंसिटिव नहीं होता, है ना। चलो ये वाला खत्म करते हैं, स्टूडेंट डीबी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डीबी। इस बार हमारा कंडीशन क्या है, वेयर 4 स्टडी आवर पर डे, स्टडी आवर पर डे इज ग्रेटर देन 4। लेट्स सी कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। ओके माय मिस्टेक। इनवैलिड कॉलम नेम, ओके मेरी कुछ गलत, मैंने क्या कॉलम का नेम गलत लिख दिया। लेट्स सी, स्टडी आवर्स पर डे इज, इट इज ग्रेट। देख रहे हो गाइस, इतनी छोटी छोटी गलतियों में भी एरर्स आते हैं, वैसे ये तो एक वैलिड गलती है। ओके, सो
ये रहा, यहाँ पे देखो सारे ऐसे स्टूडेंट्स के डेटा है जो 4 घंटे से ज्यादा पढ़ते हैं। यू नो व्हाट, 1809 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 4 घंटे से ज्यादा पढ़ते हैं। दैट इज वेरी नाइस हैबिट, है ना। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डे इज डिस्प्ले, let me show, display unique value of parental education. ओहो, वेट अ सेकेंड। तो गाइस मैं 2 मिनट का टाइम आपको दे रही हूँ, सोचो और इसका आंसर बताओ। अपने पास एक एट्रीब्यूट है पेरेंटल एजुकेशन का, अब कैसे करोगे? मुझे जल्दी बताओ आंसर। चलो आई गेस आपने कर लिया होगा, अब मैं बताती हूँ। सबसे पहले सेलेक्ट करना है, इसमें क्या बोला, यूनिक वैल्यूज ऑफ पेरेंटल एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि मतलब बेसिकली यूनिक वैल्यूज को डिस्प्ले करो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ऐसा कीवर्ड होता है जो यूनिक वैल्यूज को डिस्प्ले कराता है। डिस्टिंक्ट पेरेंटल एजुकेशन, ओके, फ्रॉम स्टूडेंट डीबी। लेट्स सी इसमें क्या गलती है। तो अपने पेरेंटल एजुकेशन वाले एट्रीब्यूट में यूनिक तीन ही वैल्यूज यूनिक थी, दैट इज हाई स्कूल, पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट। बेसिकली क्वेरी का क्वेश्चन ये था कि मुझे मतलब पेरेंटल एजुकेशन में यूनिक वैल्यूज, जितनी भी यूनिक वैल्यूज है बताओ, मतलब अलग अलग वैल्यूज बताओ, मतलब कि कितनी अलग अलग वैल्यूज एग्जिस्ट करती है पेरेंटल एजुकेशन में। तो तीन ही वैल्यूज थी, दैट इज हाई स्कूल, पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट। तो इस तरह हमारा आज का 10 सीक्वल प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन एंड होता है। अब हम मिलते हैं कल, दैट इज 3 जनवरी 2026। सो हैप्पी न्यू ईयर गाइज, enjoy and practice well. Bye bye.